कई साल हो चले ने कि गुरमुख सिंह दी मां नूं अजे तक ये समझ नहीं आ रही कि उहदा पुत्र जिउंदा है जां मर चुकिया है। जे मर चुकिया है तो उसकी मौत का सर्टिफिकेट उन्होंने मिल जाए, जे जिउंदा है तो कित्थे है। शायद इस रहस्य नूं समझण दी कोशिश विच उहदा दिमाग अद्धे तो वध पागल हो चुकिया सी। कदे पुत्र दे जिउंदे होण दी आस ते कदे उहदी मौत दा दुख। कई तरह के लोग आउंदे ने, गुरमीत कौर नूं दिलासा दिंदे ने, हौसला दिंदे ने। कई बार घर दी चौंदी छत, आटे तो बिना आटे वाला ड्रम ते अग तो बिना चुल्हे नूं वेख के कुछ नगदी भी दे जांदे ने। पर मां दे सामने कोई भी चीज़ उहदे पुੱਤ दे बराबर नहीं खड़ सकती। इसे गम विच थाने कचहरियां वकीलों के चक्कर कटदा गुरमुख सिंह दा बाप भुख नाल तड़फदा ते पानी तो प्यासा इस जहानों तुर गया। हत्थीं पाले पोसे वड्डे कीते जवान गभरू पुੱਤ नूं एक वार मिलन दी आस विच मिलन तो पहला ही इस संसार तो कूच कर गया। किस्मत दी मार ऐसी कि मरण तो बाद भी पुੱਤ दा मोढा नसीब ना होया। अज शामी पिंड दे बाहर एक मोहतबार व्यक्ति ने गुरमीत सिंह नूं दस्सिया कि फलाने पिंड दी जेल विच सफाई वास्ते एक औरत दी लोड़ है, तू चली जा। पुलिस वालियां नाल नेड़ता होगी तो हो सकता है तेरे पुੱਤ दा कोई थो पता लग जाए। पर गुरमीत नूं इंज महसूस होया जिवें किसी ने उहदी दुख दी रग उत्ते हथ धर दिता होवे, क्योंकि पुलिस के नाम अते वर्दी तो ही उहनूं नफरत हो चुकी सी। एकदम वो यादां दी पिटारी विच जा वड़ी जदों भयानक समां सी, जदों सरकारां ਜ਼ਾਲਮਾਂ दा रूप धारण कर चुकियां सी। फौजियां अते पुलिस वालियां विच मीर मन्नू, ਜ਼ਕਰੀਆ खान, ਯਹੀਆ खान, सूबा सरहंद दियां रूहां प्रवेश कर चुकियां सी। किवें घरां विचों चुन चुन के सिख दिख वाले हर बच्चे, नौजवान ते बजुर्ग नूं कतल किया जांदा सी। किवें पूरे पंजाब दियां नहरां सिखां दियां लाशां नाल भरियां पईयां सन। किवें राज सत्ता ते कुर्सी दी हवस विच चिट्टे दिन वेले भी कुकर्म करनों नहीं सी डरदे। किस तरह सिखां दे हथ पिछे बन के एक दूजे उत्ते सुट के जिउंदे व्यक्तियां दा ढेर बना के उहदे उत्ते मिट्टी दा तेल छिड़क के अग ला दित्ती जांदी सी। अणपछातियां लाशां दे नाम ते कई कई देहां दा संस्कार इक्को सिवे उत्ते ही कर दिता जांदा सी। इसे तरह एक दिन गुरमुख सिंह ने दस्सिया सी, मां मेरे आड़ी नूं कुछ पुलिस वाले चुक के लै गए। मैं भी उहदे नाल सी, पर चंगी किस्मत मैं पेशाब करने वास्ते थल्ले खड्ड विच उतरिया सी कि उहनूं इकल्लिया खड़े वेख के कुछ पुलिस वालियां ने पहलां उहदी पग उतार के फूक दित्ती, फिर जबरी सिगरट उहदे मूँह विच तुन्नी ते फिर उहदे ढिड विच लत्तां मारियां। जदों डिग गया तो उहदी अणख उहदे केसां नूं कुछ पुलिसियां ने पैरां विच रोलिया। उहने बड़ा जोर लाया कि वह पुलिसियां दा मुकाबला करे, पर उहदे हथ ते उहदियां लत्तां रस्सी नाल बन दित्तियां गईयां सी। मैं भी चोरी छुपे वेखण तो बिना होर कुछ नहीं सी कर सकदा। फिर उसकी छाती विच गोलियां मार के मेरियां अखां दे सामने मेरे आड़ी नूं मार दिता ते उहदे कोल कुछ बंदूकां ते रिवाल्वर सुੱਟते। ਐਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ आ गया। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ मैं कुछ नहीं कर सकिया तो उत्थों दौड़ के इत्थे आ गया। रस्ते विच मेरा दिल करे इन्हां केसां नूं कटा दियां, कड़ा ला के सुੱਟ दियां, पर मैनूं छोटे अते वड्डे साहिबजादे आ मिले। शाबाश पुत्र शाबाश, असीं उस महान गुरु दे बच्चे बच्चियां हां जिन्हें साडे वास्ते अपना सरबंस वार दिता सी, सानूं अपने पुत्तरा जिन्ना माण बख्शिया सी। दोहां मां बेटे दीयां गल्लां चल रहीआं सी कि बाहरों दरवाज़ा खड़कन की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलिया तो पुलिस वालियां दी भीड़ घर विच दाखिल हुई। एक अफसर बोलिया, नहीं बुढ़िए गुरमुख कित्थे है? उन्होंने समझा के रख, सानू खबर मिली है उहदा खाड़कूआ नाल उठना बैठना है, वेखी किते इक्को एक पुੱਤ नग वाली। ये कहंदियां होया पुलिस वापस चली गई। अगले दिन सवेरे गुरमुख खेतां नूं पानी देन गया तो अज ताईं नहीं मुड़िया। गुरमीत नूं पूरा शक है कि पुलिस वालियां ने उन्होंने जां तो अनपछाती लाश बना दिता है जां फिर वो अज भी किसी ना किसी जेल विच सड़ रहा है। वो कित्थे गवाच गई है गुरमीत कुरे?
ਬੰਤਾ ਸਿਓ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਬੋਲੀ। ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਹਿਰੀ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਖਰੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾਪ ਵਧਾਇਆ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਝ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫਰੋਲਦੀ ਹੈ।